दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स दादा में। और आज हम लोग देखने वाले हैं एमकॉम फाइनल एग्जामिनेशन 2021 के पेपर। दोस्तों ये जो क्वेश्चन पेपर है एमकॉम फाइनल एग्जामिनेशन 2021 का, ये क्वेश्चन पेपर है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या का। आपको पता होगा कि BU यूनिवर्सिटी झांसी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या दोनों का क्वेश्चन लगभग सेम होता है। ये एमकॉम फाइनल एग्जामिनेशन 2021 का पेपर 1 है जो अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन है। जो टाइमिंग दी हुई थी वो 1.5 घंटे की थी और मैक्सिमम मार्क्स जो था वो 100 मार्क्स का था। और देखिए नोट में दिया हुआ है, अटेम्प्ट ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन, सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। सेक्शन ए खंड अ, नोट attempt any 5 questions, give answer of each question in about 50 words, each question is of 4 marks। यानी कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में हो और प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का है। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 दिया है, व्हाट इज द रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन डिसीजन मेकिंग, प्रबंधकीय लेखांकन की निर्णयन में क्या भूमिका है। 2 में दिया है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, उत्तरदायित्व लेखांकन के लाभ क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, if liquid assets are 1,20,000 in stock, rupees 60,000, prepaid expenses rupees 20,000 and working capital is rupees 80,000, find current ratio। अगर तरल संपत्तियां 1,20,000, हथियार 60,000, पूंजीगत व्यय 20,000 और कार्यशील पूंजी 80,000 तो चालू अनुपात बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, द स्टैंडर्ड क्वांटिटी टू प्रोड्यूस कमोडिटी इज 25 kg एंड स्टैंडर्ड प्राइस इज रुपीज 10 per kg, एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड इज 28 kgs एंड एक्चुअल प्राइस इज 9.50 पर kg, फाइंड मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। देखिए इसका हिंदी में आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, इफ नेट वर्किंग कैपिटल फॉर करंट ईयर इज रुपीज 25,000 व्हाइल इट वाज 40,000 इन द प्रीवियस ईयर, व्हाट इज द नेट चेंज इन वर्किंग कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ रुपीज 5,000 unit is rupees 25,000 and that of 7,000 unit is rupees 31,000, find total fixed cost and variance cost per unit। क्वेश्चन नंबर 7 दिया, व्हाट इज फ्लेक्सिबल बजट, लोचदार बजट क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट, प्रबंध हेतु रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया, व्हाट इज वैल्यू चेन एनालिसिस, उपयोगिता श्रृंखला विश्लेषण क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में, व्हाट आर द मेन लिमिटेशंस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, सीमांत लागत लेखांकन की मुख्य सीमाएं क्या है। देखिए क्वेश्चन 1 से 10 तक आपको दिया हुआ था, जिसमें कि आपको मात्र 5 क्वेश्चन बनाने थे और जिसमें 4 नंबर का हर क्वेश्चन जो है 4-4 नंबर का था, तो ये 20 नंबर का क्वेश्चन था। सेक्शन बी दिया हुआ है, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 25 मार्क्स। कहने का मतलब यह है कि आपको 2 प्रश्न के उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो होगा वो 200 शब्द में होंगे और प्रत्येक प्रश्न यानी कि प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 25 नंबर का होगा, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आपको करने हैं 25-25 नंबर यानी 50 नंबर का हो जाएगा और 20 नंबर का ऑलरेडी आप कर चुके हैं, यानी कि टोटल क्वेश्चन जो हो जाएगा वो 70 मार्क्स का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, प्रबंधकीय लेखांकन क्या है, इसके कार्यों की व्याख्या कीजिए। अथवा द फॉलोइंग डेटा आर बीइंग टेकन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ टाटा कॉर्पोरेशन एज ऑन 31 मार्च 2021। कैश का दिया हुआ, डेटर्स, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस, क्रेडिटर, बिल पेबल, सेल, परचेजेस और परचेज रिटर्न। देखिए डेटा दिया हुआ है, ये आप लोग क्वेश्चन में देख लीजिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन कंप्यूट वर्किंग कैपिटल रेशियो, एसेट टेस्ट रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर, पेबल्स टर्नओवर और एवरेज एज ऑफ पेबल। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये आप लोग देख लीजिए क्या निकालना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो है मैंने इंग्लिश में बता दिया है, हिंदी में दिया हुआ है, हिंदी में भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, डिस्कस इट्स सलाइंट फीचर्स, उत्तरदायित्व लेखांकन से आप क्या समझते हैं, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। या और में दिया हुआ है क्वेश्चन में, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट टू ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ कंपनी, नंबर ऑफ एम्प्लॉई, वीकली आवर्स, स्टैंडर्ड वेज रेट, स्टैंडर्ड आउटपुट। ड्यूरिंग फर्स्ट वीक 4 एम्प्लॉइज वर पेड एट 45 पैसा पर आवर एंड 2 एम्प्लॉइज एट 55 पैसा पर आवर, एट द रेस्ट एम्प्लॉय वर पेड एट स्टैंडर्ड रेट। Idle time is 1 hour per employee. Actual output was 10,250 units. Calculate labor variance. तो labor variance आपको कैलकुलेट करना है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए हिंदी में भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, व्हाट इज कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, डिस्कस
इट्स फीचर्स एंड लिमिटेशंस। लागत मात्रा लाभ विश्लेषण क्या है, इसकी विशेषताओं एवं सीमाओं का वर्णन कीजिए। अथवा फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब कि ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों का दिया हुआ है, अमाउंट ट्रांसफर, जनरल रिजर्व, डिविडेंड पेड, इनकम टैक्स, ये सारे आप लोग देख लीजिए क्या क्या क्वेश्चन में कह रहा है। देखिए क्वेश्चन में हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्वेश्चन का, आगे आने वाले एग्जाम में आपको फ़ायदा होगा इससे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ व्हाट आर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड रिपोर्ट ऑफ मैनेजमेंट, डिस्टिंग्विश बिटवीन ए कंट्रोल रिपोर्ट एंड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। प्रबंध हेतु एक अच्छी रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या है, नियंत्रण रिपोर्ट व सूचना रिपोर्ट में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन या अथवा में दिया हुआ फिर प्रिपेयर ए कैश बजट ऑफ राजीव एंड कंपनी फॉर अप्रैल मई एंड जून 2021। कैश बजट दिया हुआ है राजीव एंड कंपनी का अप्रैल मई एंड जून 2021 का। तो आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है 10% ऑफ परचेज एंड 20% ऑफ सेल्स फॉर कैश। 2 में दिया हुआ है द एवरेज कलेक्शन पीरियड ऑफ कंपनी इज 1.5 month एंड क्रेडिट परचेज आर पेड ऑफ रेगुलरली आफ्टर 1 month। 3rd में दिया वेजेज आर पेड हाफ मंथली एंड रेंट ऑफ ₹500 इंक्लूडेड इन एक्सपेंस इज पेड मंथली। तो ये आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। 4th में दिया हुआ है कैश बैलेंस एज ऑन 1 April मे बी टेकन एट ₹15,000। हिंदी में भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है व्हाट डू यू मीन बाय फ्लेक्सिबल बजट, हाउ इज इट प्रिपेयर्ड, व्हाट इज इट्स यूटिलिटी। लोचदार बजट से आप क्या समझते हैं, यह कैसे बनाया जाता है, इसकी क्या उपयोगिता है। या अथवा द फॉलोइंग फ्लेक्सिबल बजट ऑफ पिरामिड लिमिटेड इंडिकेट द कॉस्ट पोजीशन एट 60% लेवल, प्रोडक्शन इन यूनिट्स 15,000 यूनिट्स। तो देखिए कॉस्ट पर यूनिट का दिया हुआ है और टोटल दिया हुआ है, सेल पर यूनिट है, प्रॉफिट पर यूनिट है। इट इज इन्फॉर्म्ड बाय चीफ मार्केटिंग ऑफिसर दैट द एग्जिस्टिंग मार्केट will not absorb mass production. A special order for 5,000 units for government may be obtained if the goods can be supplied at 6.50 paisa per unit. Do you think that the order is worth trying? तो देखिए क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा क्वेश्चन को। और ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें आपको मात्र 2 क्वेश्चन करने हैं जो कि 25-25 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो 25-25 50 और ऑलरेडी हम लोग 20 नंबर का क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। तो खंड ए और खंड बी, सेक्शन ए और सेक्शन बी में हमने 70 क्वेश्चन कर लिया है। सेक्शन सी में दिया हुआ है अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 30 मार्क्स। किसी एक प्रश्न के उत्तर दीजिए, प्रश्न का उत्तर लगभग जो है 500 शब्द में देना है और प्रश्न के जो अंक है वो 30 हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है डिफाइन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड डिस्कस इट्स ऑब्जेक्ट्स, व्हाई इज इट कॉल्ड एन एसेंशियल टूल फॉर मैनेजमेंट। प्रबंधकीय लेखा विधि की परिभाषा दीजिए तथा इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, इसे प्रबंध के लिए आवश्यक औजार क्यों कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है एक्सप्लेन द टेक्निक ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ सच स्टेटमेंट टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करने की विधि को बताइए, इस विवरण की वित्तीय प्रबंध के लिए क्या उपयोगिता है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है डिफाइन अ फंड फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ एबीसी लिमिटेड। क्वेश्चन में दिया हुआ है फंड फ्लो स्टेटमेंट और इसका डिटेल दिया हुआ है, कैश कितना है, अमाउंट रिसीवेबल क्या है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट है, मर्चेंडाइज है, फर्नीचर है, फिक्चर है, ट्रक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ये सब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है फंड फ्लो का 9 में। ए डिविडेंड ऑफ ₹5,000 was paid in 2020, depreciation on furniture and fixture amount to ₹1,200 in 2020, it was credited to asset account। तो क्वेश्चन में पूरा डिटेल दिया हुआ है कि कैसे क्या क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है द स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल प्रॉफिट ऑफ शोभा लिमिटेड रन्स एज अंडर। देखिए सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट है, कैलकुलेट द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो एंड देन द बेसिस ऑफ पीवी रेशियो डिटरमाइन। तो सारे डिटेल दिए हुए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिए हुए हैं। आप लोग क्वेश्चन वीडियो पॉज करके आप मतलब कि देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 10,000 इलेक्ट्रिक ऑटोमेटिक आयरन द फॉलोइंग आर द बजटेड एक्सपेंसेस। और जो भी डिटेल दिए हुए हैं, डायरेक्ट मटेरियल क्या है, डायरेक्ट लेबर क्या है, वेरिएबल ओवरहेड क्या है
और इसका भी हिंदी में भी दिया हुआ है। इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर आपका 11 तक, इसमें मात्र एक क्वेश्चन आपको बनाना है। तो ये 30 नंबर का है, तो 70 नंबर हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे, 70 में 30 ऐड करेंगे, 100 नंबर, टोटल 100 नंबर का था। तो आपको बहुत ही कम क्वेश्चन करने थे क्योंकि 1.5 घंटे का एग्ज़ाम था। तो पहले तो आपको 5 क्वेश्चन करने थे, जो कि खंड ए में 5 क्वेश्चन था। उसके बाद खंड बी में आपको 2 क्वेश्चन करने थे 25-25 नंबर के, और खंड सी में मात्र एक क्वेश्चन करना था जो कि 30 नंबर का था। तो टोटल 100 नंबर का था क्वेश्चन।